गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द क्लास एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ पोएम, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ठीक है, ये पोएम होने वाली है बच्चों। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। द पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ अ बैलेड। ठीक है, जो पोएम है आपकी वो किस स्टाइल में लिखी गई है, वो एक बैलेड के स्टाइल में लिखी गई है। और एक बैलेड क्या होता है बच्चों, जब कभी किसी पोएम को स्टोरी के फॉर्म में लिखा जाए, ठीक है, किसी कविता को कहानी के तौर पे लिखा जाए तो दैट इज कॉल्ड बैलेड। ठीक है, मैं यहां लिख भी देता हूं, पोएम रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी। इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी। क्लियर स्टूडेंट्स? A song or poem that tells a story। देखो यहां पे भी लिखा हुआ है, You must be familiar with ballads that narrate tales of courage or heroism। ये कह रहा है कि आप फेमिलियर होंगे बैलेड से जो कि नरेट करती हैं टेल्स। फेमिलियर का मतलब होता है बच्चों परिचित। आप परिचित होंगे ऐसे बैलेड से जो कि नरेट करती हैं। नरेट का मतलब होता है बतलाती है। ठीक है, जैसे कहानी को नरेट किया जाता है ना स्टूडेंट्स, कहानी हमेशा नरेट की जाती है, एक नरेटर द्वारा कहानी नरेट की जाती है, तो उसी को कहा जा रहा है कि आप ऐसे बैलेड से परिचित होंगे जो कहानियां या फिर पोएम्स जो कि बताती हैं किस बारे में, टेल्स। टेल्स यानी कि कहानियां, स्टोरीज को ही टेल्स भी कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ऑफ करेज, करेज मतलब साहस। ठीक है, साहस की कहानियां सुनी होंगी आपने अपने दादी नानी से, ठीक है, बड़े बूढ़ों से। एंड हीरोइज्म, हीरोइज्म भी वही हो जाएगा, साहस। ठीक है, हीरो की तरह साहस दिखाना, करेज दिखाना। दिस पोएम इज अ ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू अ पैरोडी। ठीक है, ये भी क्या है बच्चों, ये पोएम भी एक तरह से ह्यूमरस बैलेड होने वाला है। ह्यूमरस मतलब हास्य, मतलब हंसी मजाक वाला। ह्यूमरस का मतलब होता है बच्चों हास्य, एक तरह से हास्य कविता है ये। क्लोज टू अ पैरोडी, पैरोडी मतलब, पैरोडी इसको क्यों बोला गया है, पैरोडी मतलब किसी चीज का मजाकिया वे में उसको दर्शाना इज कॉल्ड पैरोडी। रीड इट अलाउड पेइंग अटेंशन टू द रिदम। ठीक है, अब हमें इसको रीड करना है, साथ ही साथ इसको, इसके रिदम को भी नोटिस करते हुए। तो इस पोएम का नाम है, फिर से देख लेते हैं, द टेल ऑफ अ कस्टर्ड। ऑफ कस्टर्ड मतलब ये कहानी है, टेल है यानी कि कहानी है किसकी, कस्टर्ड के बारे में। और कस्टर्ड कौन है, द ड्रैगन। क्लियर है बच्चों इतना कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, इतना क्लियर हो गया। हम एक पोएम पढ़ने वाले हैं जो कि बैलेड की फॉर्म में है। बैलेड हमने जाना, बैलेड क्या होता है, एक पोएम ही होती है लेकिन कहानी के तौर पे बताई जाती है। ठीक है, तो इसमें ये बताइए कि आपने ऐसी कहानियां पहले बहुत सुनी होंगी, इस तरह के बैलेड्स जहां पे बहादुरी के किस्से सुनाए जाते हैं। इसमें भी बहादुरी का कुछ किस्सा सुनाया जाएगा पर थोड़े मजाकिये अंदाज में। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे। और ये किसके बारे में होने वाली है कहानी, ये कस्टर्ड के बारे में होने वाली है कहानी। और वो कस्टर्ड कौन है, एक ड्रैगन है। ठीक है, ड्रैगन आपने देखा होगा बच्चों और सुना भी होगा ड्रैगन के बारे में, मूवीज कार्टून्स वगैरह में आप लोग ड्रैगन से परिचित होंगे। यहां तक सभी को क्लियर है? ओके, तो इंट्रोडक्शन आप लोगों को क्लियर हो चुका है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse, and a little yellow dog and a little red dragon, and a Relio Trulio little pet dragon। ठीक है, इसी रिदम के साथ आप लोग भी बच्चों मेरे साथ इसको रीड कीजिए। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जहां मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूं आप भी मेरे साथ साथ इसे रीड कर रहे होंगे। फिर से रीड करते हैं। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse, and a little yellow dog and a little red dragon, एंड रीलियो ट्रूलियो द लिटिल पेट ड्रैगन। समझते हैं, यहाँ पे बात हो रही है एक छोटी बच्ची की, मतलब छोटी बच्ची है, ठीक है, एक छोटी लड़की है
जिसका नाम है बच्चों बेलिंडा। बेलिंडा रहती है एक छोटे से व्हाइट हाउस में, और उसके साथ वहां पे रहती है एक ब्लैक किटन, मतलब एक ब्लैक कलर की बिल्ली, और एक लिटिल ग्रे माउस, एक छोटा सा ग्रे कलर का माउस, चूहा, ठीक है। एंड अ लिटिल येलो डॉग, और एक छोटा सा येलो डॉग रहता है उसके साथ। और उनके पास क्या है, लिटिल रेड वेगन है। वेगन क्या होता है बच्चों, एक टाइप का कार्ट होता है, ठीक है। आपने इस तरह का कार्ट देखा होगा, ठीक है, जिसमें सामान रखा जाता है और उसको इस तरह से कैरी किया जाता है। दो हैंडल्स होते हैं यहाँ पे लगे हुए, और यहाँ पे टायर्स होते हैं, और ये रेड कलर का है, ठीक है। एक लिटिल रेड वेगन भी है उसके पास। और साथ ही साथ क्या है, रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, मतलब एक हकीकत का मतलब रियली और ट्रूली बताने के लिए रियलियो ट्रूलियो बोला गया है। रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और एक छोटा सा पेट ड्रैगन भी है उसके पास। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट स्टेंजा पे आते हैं। Now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward, and she called him Custard. ठीक है, बिल्कुल राइम करते हुए पढ़ेंगे, आप भी रीड कीजिए साथ के साथ। Now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward, and she called him Custard. क्लियर? तो समझते हैं स्टेंजा को, कि जो हमने देखा था उसके पास एक छोटी सी ब्लैक कलर की किटन थी, यानी कि बिल्ली थी। उसका नाम क्या है बच्चों? उसका नाम है इंक। बिल्ली का नाम है इंक। और जो छोटा सा ग्रे कलर का माउस, माउस यानी कि चूहा, उसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? उसका नाम है ब्लिंक। और जो येलो कलर का डॉग था उसका नाम है मस्टर्ड। और जो सबकी तारीफ की गई है, यहाँ पे देखो नाम बताए जा रहे हैं और सबकी तारीफ भी की जा रही है, कि लिटिल किटन का नाम इंक है, और ग्रे माउस है उसका नाम ब्लिंक है, ठीक है। और जो डॉग है वो बहुत ज्यादा शार्प है, उसका नाम मस्टर्ड है। लेकिन ड्रैगन के बारे में क्या बताया जा रहा है, कि ड्रैगन वॉज अ कवर्ड। कवर्ड यानी कि बच्चों डरपोक। ड्रैगन को क्या बताया जा रहा है? डरपोक बताया जा रहा है। एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। और ड्रैगन का नाम क्या है स्टूडेंट? ड्रैगन का नाम है कस्टर्ड, ठीक है। तो चलो बच्चों, बढ़ते हैं हम पोएम में आगे की तरफ। तो हमें अब सबके नाम, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जो किटन है, बिल्ली है, उसका नाम पता चल चुका है, उसका नाम है इंक। जो माउस है उसका नाम हमें पता चल चुका है, ब्लिंक। डॉग का नाम है मस्टर्ड। और जो ड्रैगन है, जिसे कि डरपोक बताया जा रहा है, उसका नाम है कस्टर्ड। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose, and Relio Trulio daggers on his toes. ठीक है, अब कस्टर्ड के बारे में हमें थोड़ा डिटेल्स दी जा रही है। कस्टर्ड कौन है? ड्रैगन। उसके बारे में हमें बताया जा रहा है कि ड्रैगन के कैसे टीथ है? शार्प टीथ है, बहुत ज्यादा नुकीले दांत है। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, ठीक है। एंड स्केल्स अंडरनीथ, और उसके टॉप में, मतलब उसके ऊपर पे क्या है? स्पाइक्स हैं, कांटे हैं, बहुत खतरनाक खतरनाक बड़े बड़े नुकीले कांटे टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है। और स्केल्स अंडरनीथ, और निचले पोर्शन में उसके क्या है? स्केल्स। स्केल्स का मतलब होता है बच्चों धारियां, ठीक है। धारियां हैं उसके शरीर के निचले भाग में। और स्पाइक्स क्या होता है बच्चों? आपको पता ही है, कांटे, नुकीले कांटे, ठीक है। बच्चों को पता होगा, जो बॉयज स्पाइक्स बाल बनाते हैं, ठीक है, कांटे जैसे बाल बना देते हैं, वही होते हैं स्पाइक्स, ठीक है। तो उस ड्रैगन के ऊपर क्या है? टॉप में क्या है? स्पाइक्स, और नीचे क्या है? स्केल्स, धारियां हैं। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, यानी कि अपने मुंह से वो क्या उगलता है? आग उगलता है। और नाक से, नोज से धुआं, जैसे चिमनी से धुआं निकलता है ना, तो मुंह से आग निकलती है और नाक से धुआं निकलता है। और रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और उसके टोज जो है, पैर जो है, पैर की जो उंगली है, उनमें क्या है? बड़े बड़े डैगर्स, खंजर जैसे नाखून है, ठीक है। आपने खंजर देखा होगा, छोटा होता है लेकिन बहुत पैना होता है, तो वैसे ही उसके पास डैगर्स है उसके नाखूनों में।
क्लियर स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है? ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। बेलिंडा वॉज अ ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। अब बेलिंडा के बारे में बताया जा रहा है कि बेलिंडा कैसी है, ब्रेव है, बहुत ज्यादा साहसी है। ठीक है, कितनी ज्यादा साहसी है, जैसे कि बैरल फुल ऑफ बियर्स, मतलब भालुओं का जो झुंड होता है ना, वो बहुत ज्यादा साहसी होता है। अगर उनके सामने कुछ भी आ जाए, शेर भी आ जाए, बड़े से बड़ा जानवर आ जाए, उसको सामना कर लेते हैं। तो बैरल फुल ऑफ बियर्स के बराबर वो बेलिंडा हमारी बहुत ज्यादा साहसी है, साहसी लड़की है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स। और इंक और ब्लिंक इतने ज्यादा बहादुर हैं कि वो क्या कर देते हैं, लायंस को, मतलब शेरों को तक चेज कर देते हैं, मतलब भगा देते हैं। चेज करना मतलब भगा देना, भगा देते हैं डाउन द स्टेयर्स। मतलब अगर उनकी स्टेयर्स में कभी शेर आने की कोशिश करते हैं तो इंक और ब्लिंक, इंक और ब्लिंक कौन है बच्चों, याद करने की कोशिश करो। इंक है हमारी कैट और ब्लिंक है हमारा माउस। सोचो, कैट और माउस इतने ज्यादा बहादुर हैं कि वो शेरों को तक भगा देते हैं। ठीक है, डाउन द स्टेयर्स। एंड मस्टर्ड, मस्टर्ड कौन था, डॉग था। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। और मस्टर्ड इतना ज्यादा ब्रेव है, जितना ज्यादा कि जैसे कि कोई टाइगर होता है जब वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ कीज। लेकिन जो कस्टर्ड है स्टूडेंट्स, कस्टर्ड कौन हो गया हमारा, कस्टर्ड इज आर ड्रैगन, लिटिल ड्रैगन। वी आर बीइंग टोल्ड अबाउट हिम दैट, जो कस्टर्ड है वो कैसा है, वो एक सेफ केज चाहता है, उसको चाहिए सिक्योरिटी। ठीक है, वो थोड़ा डरपोक है, वो इनकी तरह बहादुर नहीं है, और वो बचने के लिए एक सेफ केज चाहता है। केज यानी कि बच्चों पिंजरा। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये पैराग्राफ आप लोगों को क्लियर है? ये पैराग्राफ, ये सेंस आपको क्लियर हो गया? इसमें हमें सबके बारे में डिस्क्रिप्शन दी गई है कि बेलिंडा क्या है, एक ब्रेव लड़की है, और उसके अंदर इतना ज्यादा साहस है, जैसे कि फुल ऑफ बियर्स, बियर्स का जो झुंड होता है उसके अंदर जो साहस होता है वो हमें बेलिंडा के अंदर देखने को मिलता है। इंक और ब्लिंक इतने ज्यादा साहसी हैं कि वो लायंस को तक भगा देते हैं। मस्टर्ड इतना ब्रेव है जितना कि कोई टाइगर ब्रेव होता है जब वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। रेज का मतलब होता है बच्चों गुस्सा। ठीक है, गुस्से में कभी किसी उसको देखा है आपने, टाइगर को, बाघ को? तो जितने गुस्से में वो टाइगर होता है उतना ही गुस्से में कौन रहता है, मस्टर्ड। मस्टर्ड कौन है, डॉग। लेकिन जो हमारा कस्टर्ड है वो क्या है, वो बहुत ही ज्यादा नाइस है, बहुत ही ज्यादा स्वीट है, वो इनकी तरह बहादुर नहीं है, ऐसा हमें बताया जा रहा है। ठीक है, कि वो बहादुर नहीं है, और वो हमेशा क्या ढूंढता है, एक सेफ केज, एक सुरक्षित पिंजरा ढूंढता है अपने लिए, और उसमें जाके छिप जाता है। ठीक है, जबकि देखा जाए तो इनमें से सबसे खतरनाक किसको होना चाहिए, एक ड्रैगन को ही होना चाहिए, क्योंकि डॉग, कैट, माउस तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। ड्रैगन कितना खतरनाक होता है ना, और हमें बताया भी गया है यहाँ पे कि उस ड्रैगन के शार्प टीथ हैं, कांटे हैं, नुकीले कांटे हैं, ठीक है, धारियां हैं, चलता है बहुत ज्यादा। ठीक है, और उसके पास डैगर्स, मतलब खंजर जैसे नाखून है। तो इस हिसाब से तो सबसे खतरनाक ड्रैगन को होना चाहिए था, बट ऑन इट्स कॉन्ट्रेरी, उसके कॉन्ट्रास्ट में ड्रैगन कैसा है, बहुत ही ज्यादा डरपोक है और पिंजरे में छिपने की कोशिश करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। बेलिंडा tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Relio Trulio cowardly dragon. ठीक है, बताया गया है कि बेलिंडा उसे टिकल करती है, टिकल यानी कि बच्चों छेड़ती है। ठीक है, और इतना ज्यादा छेड़ती है, अनमर्सीफुल मतलब दया नहीं करती, उसको छेड़ते वक्त, छेड़ना मतलब उसका मजाक उड़ाते वक्त उसमें बिल्कुल भी दया नहीं करती बेलिंडा। ठीक है, और इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड है, ये भी तीनों मिलकर के उसको क्या बोलते हैं, दे रूडली, मतलब निर्दयता से उसको क्या बुलाते हैं, पर्सिवल। अब यहाँ पे बच्चों मैं आपको पर्सिवल के बारे में बता देता हूँ। पर्सिवल कौन था, पर्सिवल एक राजा था। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री में थोड़ा पढ़ेंगे पर्सिवल नाम के एक राजा की, तो एक ये बहुत ही बहादुर राजा था, और ये सारे युद्ध बहादुरी के साथ लड़ा, और इसने जीते भी। लेकिन पर्स, पर्सिवल क्यों एज अ कावर्ड या फिर एज अ कायर जाना जाने लगा, जबकि वो बहुत ज्यादा बहादुर था? क्योंकि एक लड़ाई ऐसी थी जहां पे जाने से इसने इनकार कर दिया। ठीक है, अब मे भी कहा यह जाता है कि ये डर गया था, उस लड़ाई में जाने से डर गया था, और ये लड़ने ही नहीं जाता है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से पूरा इतिहास इसको क्या जानता है, एज अ डरपोक जानता है।
तो पर्सिवल का नाम फेमस हो गया डरपोक के लिए। तो इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड मिलके क्या कहते हैं, कस्टर्ड जो हमारा ड्रैगन है उसको पर्सिवल कहते हैं कि भाई भले ही तुम इतने ज्यादा बहादुर हो, तुम्हारे पास इतने खतरनाक नाखून है, दांत है, आग उगलते हो तुम, लेकिन तुम पर्सिवल की तरह डरते हो, ठीक है। तो ऐसा बोल के उसको चिढ़ाते हैं। और जो उनके पास रेड वेगन है ना, उसमें सबके सब बैठ के हंसते रहते हैं, लाफिंग, दे आर ऑल डूइंग लाफिंग। किस पे? जो हमारा कावर्डली ड्रैगन है बेचारा, उसका मजाक उड़ाते हैं ये। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शूक द हाउस एंड ब्लिंक सेड, वीक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। Ink and Must rudely asked his age when Custard cried for a nice, safe cage. ठीक है, बेलिंडा गिगल करती है, गिगल मतलब हंसना, ठीक है, ठहाके मार के हंसती है और इतना हंसती है कि पूरे घर को हिला देती है अपनी हंसी से। ब्लिंक भी हंसता है अपनी वीक आवाज करते हैं, जो कि एक गिगलिंग होती है, एक माउस की गिगलिंग को ही वीक बोला जाता है, ठीक है। और जो इंक और मस्टर्ड होते हैं वो उसको और छेड़ने के लिए और परेशान करने के लिए पूछते हैं कि भाई तुम्हारी एज कितनी है, व्हाट इज योर एज, आपकी एज क्या है। और जो कस्टर्ड होता है वो बेचारा चिल्ला रहा होता है कि मेरे पे मत हंसो, मुझे एक नाइस सेफ केज दे दो जहां पे जाके कि मैं बैठ सकूं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सारी चीजें चल रही होती हैं। फिर suddenly they heard a nasty sound and Mustard growled and they all looked around. Meow, cried Ink, and ooh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. फिर अचानक से क्या होता है, उनको एक नेस्टी बेकार सी साउंड सुनाई देती है और फिर जो मस्टर्ड जो डॉग है वो ग्राउल करने लगता है, ग्राउंड यानी कि बच्चों जैसे डॉग्स घुर्राते हैं तो घुर्राने लगता है और वो सब चारों तरफ देखने लगते हैं कि ये साउंड कहाँ से आ रही है। इंक किस आवाज में चिल्लाती है, म्याऊ करके चिल्लाती है, और बेलिंडा भी ओ करके चिल्लाती है। और क्यों चिल्लाते हैं, क्योंकि उनको दिखता है एक पायरेट। पायरेट कौन होता है बच्चों, एक होता है समुद्री लुटेरा। पायरेट उनकी तरफ आ रहा होता है, ठीक है। क्लाइंबिंग इन द विंडो, विंडो यानी कि विंडो को बोला गया है, उनकी खिड़की पे क्लाइंब करने की कोशिश कर रहा होता है बाहर से। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलास ब्राइट। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, वन लेग वाज वुड, इट वाज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड। ठीक है, अब बताया जा रहा है कि पायरेट कैसा है, ठीक है। स्टूडेंट्स, पायरेट्स के बारे में, पायरेट जो ऊपर उनकी विंडो में चढ़ने की कोशिश कर रहा है उसका डिस्क्रिप्शन हमको दिया जा रहा है कि उसके लेफ्ट हैंड में भी पिस्टल है और उसके राइट हैंड में भी पिस्टल है, और उसने अपने मुंह में क्या फंसा रखा है, एक बहुत ही ब्राइट यानी कि बहुत ही नुकीला पैना चाकू उसने अपने मुंह में रखा हुआ है। उसकी बियर्ड कैसी है, दाढ़ी कैसी है, ब्लैक है, और उसका एक पैर कैसा है, वुड का है, मतलब नकली पैर है लकड़ी का। और उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि पैरेंट मेंट नो गुड, कि वो कहा वहां पे कुछ भी अच्छा करने के लिए नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ तो गलत करने के लिए आ रहा है, उन पर अटैक करने आ रहा है, उनको लूटने के लिए आ रहा है, क्योंकि वो एक समुद्री लुटेरा है। क्लियर? बेलिंडा paled and she cried help help, but Mustard fled with a terrified yell. Ink tickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically mouse hold. ठीक है, अब देखो उसको देखने के बाद क्या हो जाता है, जितने भी अभी तक बहादुर बन रहे थे ना, इनकी हालत देखो कैसी हो गई। बेलिंडा हो गई है पेल्ड, पेल्ड मतलब उसका पूरा शरीर पीला पड़ गया है डर के मारे, और वो चिल्ला रही है, हेल्प हेल्प चिल्ला रही है। जो मस्टर्ड डॉग था, जो कि बहुत ज्यादा बहादुर बताया गया था, वो भी क्या हो गया है, टेरिफाइड येल्प, भाग गया है डर करके। और जो इंक थी, जो कैट थी, वो घर के सबसे बॉटम में जाके छिप गई है। और जो माउस था उसने भी चालाकी दिखाई ब्लिंक ने, और वो अपने, जो माउस का एक घर होता है ना बच्चों, जैसे आपने देखा होगा ये वॉल होती है, वॉल पे के कोने में माउस ने अपना ऐसा घर बना रखा होता है छोटा सा, ठीक है। आपने टॉम एंड जेरी देखा होगा, तो उसमें जेरी यहाँ अंदर जाके घुस जाता है, तो ब्लिंक भी अपने उस बिल में जाकर के घुस जाता है अपने आप को सेव करने के लिए। But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon. With a clatter and a clank and a jangling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm. ठीक है, लेकिन जब ये सब बहादुर लोग भाग रहे होते हैं इधर उधर अपनी जान बचा करके, तब बेलिंडा को बचाने कौन आता है, कस्टर्ड सामने आता है, जिसका कि अभी तक मजाक उड़ाया जा रहा था। वो कैसे गुर्राता है, एक इंजन की तरह, इंजन की तरह आवाज करता है और अपनी टेल को, अपनी पूंछ को आयरन की तरह पटक रहा होता है इधर से उधर, ठीक है। और इस तरह से आवाज मचाते हुए वो पायलट के सामने आ जाता है, जैसे कि एक रॉबिन सामने आ जाता है, किसके, वॉर्म के, कीड़े की तरह उसे मसलने के लिए उसके सामने आ जाता है कि हाँ
बेलिंडा को हाथ लगा के दिखाओ। इस तरीके से ड्रैगन बेलिंडा को प्रोटेक्ट करने आ जाता है। पायरेट गेव्ड एट बेलिंडा's ड्रैगन एंड gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they did not hit, and Custard gobbled him every bit. पायरेट क्या करता है, पहले बेलिंडा के ड्रैगन को देख के हैरान होता है, ठीक है, कि ऐसा ड्रैगन किसी के पास हो सकता है क्या। एंड देन gulped some grog from his pocket flagon. gulped का मतलब होता है बच्चों गटकना, गटकना या घूटना। तो अपने पॉकेट से वाइन कह सकते हैं आप, रम कह सकते हैं, विस्की कह सकते हैं, उसकी एक छोटी सी बॉटल निकालता है, उसके 2 घूंट पी लेता है, ठीक है, और फिर 2 बुलेट फायर करता है ड्रैगन की तरफ, लेकिन वो बुलेट्स ड्रैगन को नहीं हिट करती। और कस्टर्ड गुस्से में आकर के क्या कर देता है, गॉबल्ड हिम, पूरा का पूरा निगल जाता है। गॉबल का मतलब बच्चों निगल जाता है, पायरेट को निगल देता है अपने अंदर। एवरी बिट मतलब पूरी तरीके से, ऐसे नहीं कि आधा अधूरा, पूरा ही अंदर निगल लेता है उसे। बेलिंडा एम्ब्रेस हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम। ठीक है, तो इसने कस्टर्ड ने क्या किया, बहादुरी दिखाते हुए इन सबकी जान बचा दी। अब बेलिंडा उसको एम्ब्रेस करती है। एम्ब्रेस का मतलब होता है बच्चों उसकी सराहना करती है, तारीफ करती है। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड जो कि डॉग होता है, डॉग्स की आदत क्या होती है बच्चों, वो अपने मालिक को चाटने लगते हैं, तो वो भी मस्टर्ड जो ड्रैगन को लिक करने लग जाता है, चाटने लग जाता है, ठीक है, प्यार से। नो वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, और पायरेट जो विक्टिम था जिसको कि वो निगल चुका है, उसके लिए कोई भी मौन नहीं करता। मौन का मतलब होता है बच्चों मौन धारण नहीं करता या फिर उसका दुख नहीं जताता, क्योंकि वो दुख जताने लायक था भी नहीं। ठीक है, पायरेट जो था एक बुरा व्यक्ति था और उन पे अटैक करने आ रहा था, बेचारे भोले भाले बेलिंडा पे और जो उसके पेट्स थे उनको अटैक करने आ रहा था, तो इसलिए कोई उसके मरने का दुख नहीं जताता है। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, और इंक और ब्लिंक हैरानी से देख रहे हैं उसको, ड्रैगन को, जिसने कि अभी अभी उस पायरेट को निगल दिया। ठीक है, क्योंकि आज तक ये लोग क्या समझते थे, ड्रैगन को बहुत ही ज्यादा डरपोक समझते थे और उसका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन इस किस्से के बाद, इस ये घटना होने के बाद वो सब उसे हैरानी से देख रहे हैं। But presently up spoke little dog Mustard, I would have been twice as brave if I had not been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink, we had been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. ठीक है, पर ये सब चीजें जब हो जाती हैं थोड़ी देर वो चुप रहते हैं और फिर उसके बाद तुरंत मस्टर्ड जो कि डॉग था वो क्या बोलता है कि मैं तो इससे भी ज्यादा बहादुरी दिखा देता, ट्वाइस, इससे दुगनी बहादुरी दिखा देता अगर मैं थोड़ा फ्लस्टर्ड ना हुआ होगा, तो मतलब मैं थोड़ा हिचकिचा ना गया होता या फिर मुझे सिचुएशन समझ नहीं आई, इसलिए मैं थोड़ा फ्लस्टर हो गया, और नहीं तो मैं अपनी दुगनी बहादुरी दिखाता। और ये सुन के इंक और ब्लिंक भी बोल देते कि हम तो 3 गुनी बहादुरी दिखा देते। ठीक है, वो तो उससे पहले कस्टर्ड बीच में आ गया, वरना हम तो उसका बुरा हाल कर देते पायरेट का। और कस्टर्ड ये सारी बातें सुनता है। कस्टर्ड एक डाउन टू अर्थ ड्रैगन है, तो बोलता है कि हाँ आप लोग सब सही कह रहे हो, ठीक है, सब कोई बहादुर है, मस्टर्ड भी बहादुर है, इंक भी बहादुर है, सब में से बहुत ज्यादा बहादुर है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं आप लोगों के सामने। ठीक है, इस तरह से बोल देता है। अब आता है हमारा पैराग्राफ, बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस। ठीक है, बेलिंडा अभी भी अपने उसी लिटिल व्हाइट हाउस में रह रही है, विद हर लिटिल ब्लैक किटन, और वही ब्लैक किटन यानी कि इंक और लिटिल ग्रे माउस ब्लिंक उसके साथ रह रहे हैं, येलो डॉग मस्टर्ड उसके साथ रह रहा है, वही रेड वैगन उनके पास है। ठीक है, और रेलियो ट्रूलियो लिटिल रेड ड्रैगन यानी कि कस्टर्ड भी उनके साथ है बच्चों। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अपने लास्ट स्टेंजा को देख लेते हैं। बेलिंडा इज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, वही चीज रिपीट की जा रही है जो पहले भी रिपीट की थी कि बेलिंडा क्या है, बहुत ब्रेव है, फुल ऑफ बैरल फुल ऑफ बियर्स के बराबर। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेप्स, और आज भी इंक और ब्लिंक लायंस को भगा देते हैं। मस्टर्ड एक ब्रेव डॉग है, जैसे कि एक टाइगर होता है रेज में यानी कि गुस्से में। और कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज, और कस्टर्ड आज भी एक नाइस सेफ केज के लिए क्राई करता रहता है, रोता रहता है। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हमारी ये पोम यहाँ पे खत्म हो जाती है, रिटन बाय ओडेन नैश। ठीक है, ये इसके बच्चों क्या है, पोएट है, इनका नेम आपको याद रखना है, ओडेन नैश, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है नेम द पोएम एंड द पोएट।
आपको एक स्टेंजा दे देंगे, इससे एक दो क्वेश्चन पूछ लेंगे और फिर लास्ट में एक और क्वेश्चन आपके पास होगा जो ये कहेगा कि नेम द पोएम, जहां से ये स्टेंजा लिया गया है और इस पोएम के पोएट कौन है। तो आपको पोएम का नाम याद होना चाहिए और साथ ही साथ आपको पोएट का नाम भी याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो ओवरऑल हमने इस पोएम में ये देखा कि एक बेलिंडा एक छोटी लड़की है जो अपने एक छोटे से व्हाइट हाउस में रहती है। उसके पास क्या है, उसके पास एक मस्टर्ड नाम का डॉग है, इंक नाम की कैट है और ब्लिंक नाम का माउस है और एक साथ ही साथ कस्टर्ड नाम का ड्रैगन है। अब मस्टर्ड, इंक और ब्लिंक को बताया गया है बहुत ही ज्यादा बहादुर, उनकी तारीफें की गई है। बेलिंडा खुद को भी बहुत ज्यादा बहादुर बताती है और बोलती है कि मैं इतनी बहादुर हूँ जैसे कि बैरल फुल ऑफ बियर्स, भालुओं के जितना मेरे अंदर साहस है। लेकिन जब वक्त आता है साहस दिखाने का, जिस वक्त पायरेट उनके घर पे अटैक करने की कोशिश कर रहा था, तो ये सब डर के भाग जाते हैं और उस वक्त जिसका कि ये मजाक उड़ाया करते थे, जिसको ये डरपोक कहा करते थे, वो असली साहस दिखा के आगे आता है। ठीक है, जो कि कौन था, कस्टर्ड। ठीक है, हमारा ड्रैगन। वो सामने आता है और वो क्या करता है बच्चों, वो बेलिंडा की रक्षा करता है, उसे पायरेट से बचाता है और उस पायरेट को पूरा का पूरा अंदर निगल जाता है, जिसे देख करके थोड़ी देर के लिए ये सब के सब हैरान हो जाते हैं कि एक डरपोक ड्रैगन ने ये कैसे कर दिया। और फिर लेकिन उसके बाद उनको रियलाइज होती है उनकी इंसल्ट कि हम जिसका मजाक उड़ाते थे वो तो हमसे भी ज्यादा बहादुर है। तो उस चीज को टू कवर अप दैट थिंग, अपनी गलती को कवर अप करने के लिए वो क्या कहने लगते हैं कि अगर हमें मौका मिलता तो हम इससे भी ज्यादा बहादुरी दिखाते। और कस्टर्ड भी ये कहता है कि हाँ, आप लोग सब, मैं मानता हूँ कि आप लोग सब मुझसे बहुत ज्यादा बहादुर हैं, क्योंकि कस्टर्ड का नेचर कैसा है बच्चों, ही इज वेरी डाउन टू अर्थ। वो डाउन टू अर्थ ड्रैगन है। वो अपने आप की ज्यादा बड़ाई नहीं करता है, प्रशंसा नहीं करता है और दूसरों की ही प्रशंसा करता है और खुद कैसा बन के रहता है, एकदम स्वीट और डरपोक बन के रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो असली बहादुर इन सब में से कौन है? इस पोएम को पढ़ने के बाद आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप लोग ये पहचान गए होंगे असली बहादुर कौन था इस पूरी पोएम में। जो हमारा ड्रैगन है कस्टर्ड, वही सबसे ज्यादा बहादुर था। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हमारी ये पोएम यहाँ पे फिनिश होती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ, हाँ, ग्लॉसरी में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं। ग्रॉग, जो हमने देखा था, ग्रॉग का मतलब होता है अ ड्रिंक टिपिकली ड्रंक बाय सेलर्स। ठीक है, जो सेलर्स होते हैं, जो तैराक होते हैं, जो शिप्स वगैरह में इधर से उधर सफर करते हैं, या फिर जो पायरेट्स लोग होते हैं, उस तरीके का एक पेय पदार्थ होता है जिसको कि वो पीते हैं। गायरेट का मतलब होता है टू मूव अराउंड इन सर्कल्स, मतलब सर्कल्स में गोल गोल घूमना। ठीक है, दिस इज गायरेट। तो इसी के साथ बच्चों हमारी ये पोएम यहाँ पे फिनिश होती है। कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है बच्चों, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।